हरिओम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं स्वागत करता हूँ। ग्रहों से जुड़ी समस्याओं का अंत पाना है या ग्रहों से किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आती है या है, अगर उससे मुक्ति पानी है तो शास्त्र के अनुसार, खासकर ज्योतिष शास्त्र के कथित अनुसार, अगर उन ग्रहों से संबंधित दान किया जाए तो उस ग्रह की जो पीड़ा है वो संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा नवग्रहों से जुड़े हुए शास्त्रों में कथित दान। और जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूं कि सूर्य के लिए यह दान है, तो सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में क्षय वाला है यानी नकारात्मक है या लो डिग्री में है या नीच का है, तभी यह दान करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे वैसे ही किसी भी ग्रह का दान कर दीजिए। ग्रहों से संबंधित वैसे दान करना सर्वोत्तम है। किसी गरीब को दान करना, किसी ब्राह्मण को दान करना, मंदिर में दान करना, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो अलग विषय है। लेकिन ग्रहों से जुड़ा हुआ जो दान करना है वो आपको अपनी कुंडली को चेक करके ही दान करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप शनि का है, सूर्य का है, राहु का है, अगर वो दान करते हो किंतु ऑलरेडी अगर वो आपकी कुंडली में उच्च का है या हाई डिग्री में है और फिर अगर आप वो दान करोगे तो उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह से जुड़ी कोई समस्या है, खास करके जो ग्रह अच्छी स्थिति में ना हो कुंडली में, तो अगर उससे संबंधित आप दान करते हो किसी भी जरूरियातमंद को या किसी भी ब्राह्मण को, तो वह जो ग्रह से जुड़ी हुई समस्या है वो शांत हो जाएगी और उस ग्रह का नकारात्मक की जगह पर सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नवग्रहों के दान। उसका प्रमाण भी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ज्योतिष शास्त्र, कल्पतरु संहिता, ज्योतिष संहिता, बहुत सारे ग्रंथों में दिया हुआ है। और संक्षिप्त में आपको संस्कृत में भी सुनाऊंगा और फिर उसका मैं हिंदी अनुवाद करके भी आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले जो सूर्य का दान है वो किसी भी रविवार, हो सके तो मध्याह्न काल से पूर्व, यानी हो सके तो प्रातः काल सुबह सुबह ही यह दान करना चाहिए। रविवार के दिन माणिक्य, गोधूम, धनुरक्त वस्त्र, गुड़, हेम, ताम्र, रक्त चंदन, यह जो सारे दान है वो आप सूर्य को शांत करने के लिए कर सकते हो। अर्थात माणिक यानी जो सूर्य का जो जेमस्टोन है वो माणिक, गेहूं, गाय, रक्त वस्त्र यानी लाल कपड़ा, या फिर गुड़, सुवर्ण यानी सोना, ताम्र पात्र यानी तांबे का पात्र या तांबे की कोई भी चीज, रक्त चंदन यानी लाल चंदन और कमल का दान करना चाहिए। मान लीजिए कई सारी ऐसी चीज है जो इस युग में तो संभव नहीं है, जैसे गाय दान करना, तो हो सकता है कि ये संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी प्राप्त हो सकता है, जो मिल सकता है, वो लेकर आप दान कर सकते हो। उसके पश्चात चंद्र के लिए जो दान करना है वो है वंशपात्रस्थ, तंडूल, कर्पूर, मौक्तिक, श्वेत वस्त्र, घृत, पूर्ण, कुंभ, वृषभाश्चंद्रास्यम, अर्थात चंद्र के लिए किसी भी सोमवार को प्रातः काल यानी सुबह के समय, दोपहर से पहले, बांस के पात्र में अक्षत रखकर, यानी एक बांस का कटोरा लीजिए या पात्र लीजिए और उसमें यथाशक्ति राइस परिपूरित कीजिए, उसमें अक्षत डालें। तो बांस से परिपूरित अक्षत, कर्पूर, श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़ा या सफेद धोती, या फिर घृतपूर्ण कुंभ अर्थात घी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा या घी से भरा हुआ कोई भी पात्र, वो आप किसी भी ब्राह्मण को या जरूरियातमंद को सोमवार के दिन दान कर सकते हो। यह करने से चंद्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि किस ग्रहों का आप दान कर सकते हो, चाहे कुंडली में वो लो हो या हाई हो। तो उसमें से एक चंद्र है जो मन का कारक है, जो माता का कारक है। तो चंद्र से संबंधित आप कोई भी दान किसी भी जरूरियातमंद या किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हो बिना कुंडली चेक किए भी। अब चलते हैं मंगल के लिए, यानी मंगल के लिए जो दान वर्णित है, कथित है, वो है प्रवाल, गोधूम, मसूरिका, रक्त, वृष, गुड़, सुवर्ण, रक्त वस्त्र,
ताम्राणी भौमस्य अर्थात मंगल के लिए परवालु यानी जो मंगल का जो नंग जो जैमस्टोन आता है जो हम उंगली में अंगूठी में धारण करते हैं वो, गेहूं मसूर की दाल, लिखा है राता बेल अर्थात रक्त बेल लाल रंग का बेल जो संभव नहीं है शायद, फिर लिखा है गुड़, सोना, तांबा या लाल वस्त्र मंगलवार के दिन दोपहर से पहले दान करने से मंगल से जुड़ी जो समस्या है वो शांत हो जाएगी। और मंगल का दान बिना चेक किए नहीं करना चाहिए, बिना जन्म कुंडली के चेक किए नहीं करना चाहिए। फिर है बुध का दान। तो बुध के विषय में लिखा हुआ है नील वस्त्र, सुवर्ण, कांस्य, मुद्गा, रुत्म, दासी, हस्तिदंत, पुष्पाणि बुधस्य अर्थात नीला वस्त्र ग्रीन कलर का कपड़ा, सुवर्ण सोना, कांसे का पात्र कांचे पात्र, हरे मूंग, मणि, दासी, हाथी दांत और फल या फूल दान करने चाहिए। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आज के ज़माने में संभव नहीं है, फिर भी जो प्राप्त हो सकता है वो किसी भी बुधवार के दिन प्रातः काल में ही दोपहर से पहले अगर दान करते हो तो बुध से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हाँ, आप चाहो तो बिना कुंडली चेक करवाए भी बुध से जुड़ा दान कर सकते हो, इससे व्यापार में उन्नति होगी। अगर आपको स्किन से जुड़ी समस्याओं का कोई प्रॉब्लम है, स्किन से जुड़ी कोई समस्याएं है तो बुध का अवश्य दान कीजिए, उससे आपको काफ़ी सारी राहत मिलेगी, थोड़ा रिलैक्स होगा। और साथ ही में अगर विद्या प्राप्ति में बुद्धि का या मन का कोई भी तकलीफ है, समस्या है, तो भी आप चाहो तो बुध से जुड़ा दान कर सकते हो। फिर बृहस्पति के लिए लिखा है पुष्परागमणि, हरिद्रा, शर्कराश्वा, पीत धान्य, पीत वस्त्र, लवण, सुवर्ण, निसुर गुरोह अर्थात अगर बृहस्पति से जुड़ा अगर दान करना है तो पुखराज का दान कर सकते हो, हल्दी का दान कर सकते हो, शर्करा जो शक्कर आती है उसका दान कर सकते हो, घोड़े का दान कर सकते हो, पीले कलर का जो अनाज होता है पीले रंग का, जैसे चने की दाल होती है, तुर दाल होती है, उसका दान कर सकते हो। पीले रंग के कपड़े का वस्त्र का भी आप चाहो तो दान कर सकते हो। नमक का दान कर सकते हो और सोने का दान कर सकते हो। और यह भी आप चाहो तो बिना कुंडली को चेक किए बृहस्पति से जुड़ा दान कर सकते हो, और वो भी दोपहर से पहले प्रातः काल में ही। फिर है शुक्र से संबंधित दान। तो शुक्र के लिए लिखा है चित्रवस्त्र, श्वेताश्व, धेनु, वज्रमणि, सुवर्ण, रजत, गंध, तंडुला शुक्रस्य अर्थात शुक्र से जुड़ी समस्याओं से अंत पाना है तो शुक्र के लिए जो दान है वो है चित्र वस्त्र। सफेद कलर का वस्त्र दान कर सकते हो, सफेद कलर का घोड़ा दान कर सकते हो, सफेद रंग की गाय दान कर सकते हो, हीरा आप चाहो तो हीरा दान कर सकते हो, सोना भी दान कर सकते हो, सफेद रंग का चंदन, श्वेत चंदन और अक्षत आप चाहो तो दान कर सकते हो। और जैसे मैंने हर बार कहा है कि सभी चीज़ों का संभव ना हो तो जो प्राप्त हो वो शुक्रवार के दिन दोपहर से पहले आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी जरूरियातमंद को दान कर सकते हो। इससे शुक्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका अंत हो जाएगा। और शुक्र के लिए भी दान बिना कुंडली चेक करवाए आप चाहो तो दान कर सकते हो। फिर शनिदेव के लिए जो दान है वो है इंद्रनील, माश, तैल, तिल, कुलित्थ, महिषी, लोह, कृष्ण, धैनवः शनैः अर्थात जो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था शनिवार के दिन तेल का, वो इसमें भी प्रमाण है। तो शनि के लिए लिखा है कि नीलमणि का आप दान कर सकते हो, काले उड़द या उड़द की दाल का आप दान कर सकते हो, किसी भी प्रकार के तेल का दान कर सकते हो, काले या सफ़ेद तिल का दान कर सकते हो।
और जैसे आप चाहो तो भैंस का भी दान कर सकते हो, लोहे के पात्र का या लोहे का आप दान कर सकते हो, काली गाय का दान कर सकते हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से जुड़ी कोई समस्या है, शनि की पनौती चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, तो आप इन सभी चीज़ों में से जो भी प्राप्य हो उसका दान कर सकते हो। और शनि का जो दान है वो बिना कुंडली चेक करवाए कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर आगे है राहु का। तो राहु के विषय में लिखा है गोमेदाश्व नील वस्त्र कंबल तैल तिल लोहा निराहो। अर्थात राहु के लिए लिखा है कि गोमेद मणि, घोड़े का, श्याम वस्त्र यानी काले कपड़े का, कंबल का, तेल का, सफेद या काले तिल का या लोहे का दान आप किसी भी बुधवार के दिन सुबह दोपहर से पहले यानी सुबह किसी भी जरूरियातमंद इंसान को, चांडाल को या ब्राह्मण को दान कर सकते हो। इसमें से जो भी चीज प्राप्य हो वो, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा ना हो, अच्छी स्थिति में नहीं है तो, और राहु का दान बिना कुंडली चेक करवाए नहीं करना चाहिए। फिर आता है केतु का दान। तो केतु के लिए लिखा है कि वैदूर्य तैल तिल कंबल कस्तूरी छाग वस्त्राणि केतुर्दानानि। अर्थात केतु के लिए लिखा है कि वैडूर्य मणि, तेल, सफेद या काले तिल, कंबल का दान, कस्तूरी, बकरी का दान, वस्त्र का दान करना केतु के लिए शुभ है। अर्थात अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु अरिष्ट है, केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो किसी भी शनिवार दोपहर से पहले सुबह सुबह ही इसमें से जो भी चीज प्राप्य होती है तो केतु के लिए वह दान कर दीजिए। केतु की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और जैसे मैंने शनिवार के विषय में, तैल मर्दन के विषय में अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जैसे शनि पीड़ा परिहारार्थम शनिवारे तैलाभ्यंग तैलादानम च। अर्थात शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति के लिए शनिवार को ही अपने सिर में तेल लगाए, बालों में तेल लगाए, शरीर पर तैल मर्दन आप चाहो तो कर सकते हो। शरीर पर अगर तैल मर्दन नहीं करते हो, फिर भी अगर अपने सिर पे अगर बालों में आप तेल लगाते हो तो अवश्य शनिदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त आपको हो सकती है। तो ये थे कुछ नवग्रह से जुड़े शास्त्रोक्त दान के प्रकार या शास्त्रोक्त दान सामग्री। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वीक है या नेगेटिव है या अच्छी स्थिति में नहीं है या कोई बुरी दशा चल रही है, तो उसे संबंधित अवश्य आप दान कर सकते हो। किंतु मैं फिर से कहूँगा, विद्वान ज्योतिष का परामर्श लीजिए और जैसे वो आपको या आज्ञा दे रहे हैं उस हिसाब से ही दान कीजिए। अन्यथा किसी भी ग्रह की कोई साइड इफेक्ट आपको ना हो उसका भी ध्यान आप अवश्य रखिए। उसके अलावा अगर मैं बोल दूं कि अगर आप किसी जरूरियातमंद को मदद हेल्प करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिन किसी भी समय आप दान कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री नवग्रह देव।